हेलो दोस्तों, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में जाना, जहां हम लोगों ने देखा कि पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। अब जहां पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड कर चुका है, तो आगे क्या होना है? आगे आप देखेंगे कि इस पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। तो वो सारे इवेंट्स पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में डिपॉजिट होने से लेकर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ और उसका ओव्यूल के अंदर एंटर करना, ऑल दीज इवेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन on the stigma till the entry of pollen tube into the ovule are collectively called pollen pistil interaction. आप देखेंगे कि pollen pistil interaction एक डायनामिक प्रोसेस है, जहां सबसे पहले pollen grains को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे पहचाना जाता है, और उसके बाद ही आगे चलकर या तो उसको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उसे पॉलन ट्यूब बनाने दिया जाएगा, या फिर उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, दूसरा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, एंड तीसरा हम लोग देखेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का, जिसमें हम लोग देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन प्रोसेस से, है ना, पॉलिनेशन प्रोसेस से स्टिग्मा में लैंड करने वाला पॉलन ग्रेन्स हर बार सही टाइप का हो, करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि जो भी स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स लैंड किया है वो हमेशा करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। स्टिग्मा फ्लावर्स में बिल्कुल एक्सपोज्ड है, और आप जान रहे हो कि एयर में कई सारे पॉलन ग्रेन्स मौजूद हो सकते हैं, या एनिमल्स कई तरह के पॉलन ग्रेन्स को कैरी किया हुआ रह सकता है, अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को कैरी किया हुआ हो सकता है। तो स्टिग्मा में हर बार करेक्ट टाइप का ही पॉलन ग्रेन आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले इसे ज़रूरत होती है पहचानने की, और ये एबिलिटी किसके पास होती है? तो आप देखेंगे पिस्टिल के पास। पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हम लोग देखेंगे कि ये करेक्ट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, इस बात को कैसे पहचाना जाता है? तो देयर इज अ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग, there is a continuous chemical interaction occur between pollen and stigma. pollen grain और स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली केमिकल डायलॉग्स होते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। आप देखते हो कि एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, और वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही फिक्स हो सकता है या फिट हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि pollen grain और स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग्स होते हैं, केमिकल इंटरैक्शंस होते हैं। अगर ये केमिकल्स सही से इंटरैक्ट कर जाते हैं, तभी पिस्टिल इसको आगे प्रमोट करेगा। अदरवाइज अगर ये इनकम्पैटिबल हुआ या ये रॉन्ग टाइप का हुआ, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हमेशा याद रखना है कि रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन इज डन बाय द हेल्प ऑफ पिस्टिल। ओनली पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट पॉलन ग्रेन। नाउ द सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि एक बार अगर पॉलन ग्रेन की रिकॉग्निशन हो जाती है, यानी कि पिस्टिल उसको पहचान जाता है कि दिस इज द करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, देन द सेकेंड स्टेप इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो आप देखेंगे कि अगर एक बार पॉलन ग्रेन्स की पहचान हो गई कि वो बिल्कुल करेक्ट टाइप का पॉलन ग्रेन है, तो पिस्टिल इसको क्या करेगा? पिस्टिल इसको अलाउ करेगा कि इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। तो आप देखेंगे कि ये क्या करना शुरू करेगा? जर्मिनेट करना शुरू करेगा। पॉलन ग्रेन्स विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। पॉलन ग्रेन्स स्टार्ट्स टू जर्मिनेट।
इसका क्या मतलब है? तो आप देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, और ये पॉलन ट्यूब कैसे होता है, कहाँ से डेवलप करता है? फ्रॉम दी जर्म पोर। तो याद होगा कि जर्म पोर जो है एक्सिन लेयर में हम लोग देखते हैं, जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एक्साइन। एक्साइन लेयर में हमें देखने को मिलता है जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब क्या होता है? डेवलप करता है। पॉलन ट्यूब नीचे की ओर लगातार बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम, जो स्टिग्मा और स्टाइल इन दोनों को डाइजेस्ट करते हुए इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, वॉट एवर द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स दैट ऑल्सो मूव थ्रू दिस। तो आप देखेंगे पॉलन ट्यूब जो है जैसे जैसे मूव करता जाएगा, पॉलन ग्रेन्स के जो कंटेंट है वो भी इसके साथ क्या होते जाएंगे? मूव करते चले जाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो या तो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं या फिर ये 3 सेल्ड स्टेज में हो सकते हैं। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाते हैं, और 3 सेल्ड स्टेज हम लोग देखते हैं लगभग 40% एंजियोस्पर्म में। 2 सेल्ड स्टेज में क्या क्या सेल होगा? तो आपको पता है वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल ये 2 सेल होंगे। आप देखेंगे कि 2 सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसी समय जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। जबकि 3 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन्स पहले से ही 2 मेल गैमेट्स के साथ पॉलन ट्यूब में एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल अगर केवल प्रेजेंट है तो दैट इज 2 सेल्ड स्टेज, और 3 सेल्ड स्टेज में हम लोगों ने जाना था वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स। तो 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स पहले से ही 2 मेल गैमेट्स लिए हुए रहेगा। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? नीचे की ओर मूव कर रहा है, एंड साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पॉलन ट्यूब विल सिक्रीट several digestive enzyme which digest the tissue of stigma and style. इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि पॉलन ट्यूब जो है ये किसकी ओर मूव कर रहा है? ओव्यूल की ओर मूव कर रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट बिकॉज दिस मूवमेंट अकर ड्यू टू केमिकल इंटरैक्शन। नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप हम लोग देखते हैं वो है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। यानी कि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जाना कि ओवरी में प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज चैलेजल एंड एंड दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। और प्रेजेंट होता है व्हाट? यहाँ पर हमें पता है सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स। तो आप क्या देख रहे हैं? ये एम्ब्रियो सैक अंदर प्रेजेंट है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि पॉलन ट्यूब नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू कीमोट्रोपिक मूवमेंट, अब इसे कहाँ एंटर करना है? ओव्यूल के अंदर। तो या तो ये माइक्रोपाइल के एंड की तरफ से भी एंटर कर सकता है। जब अगर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करे? पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। इसे क्या कहते हैं? पोरोगैमी। जरूरी नहीं है कि पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही ओव्यूल के अंदर एंटर करे। ये हो सकता है चैलेजल एंड की तरफ से भी क्या हो सकता है? एंटर कर सकता है। चैलेजा की तरफ से भी एंटर कर सकता है। तो जब ये चैलेजा की तरफ से एंटर करे तो इसे कहते हैं हम लोग चैलेजोगैमी।
या फिर आप देख सकते हैं ये फ्यूनिकल की तरफ से भी एंटर कर सकता है या इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से भी एंटर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड, अगर आप देखते हो फ्यूनिकल, जिसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, ओव्यूल का स्टॉक, फ्यूनिकल या फिर इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर करे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मीसोगैमी। ओके तो आप देखेंगे कि इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर एंटर कर गया। अब पॉलन ट्यूब एंटर जिधर से भी करे ओव्यूल के अंदर, अब उसे कहाँ जाना है, तो आप जान रहे हो उसे जाना है फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि इम्ब्रियो सैक के पास ही प्रेजेंट है क्या, एग सेल, जहां उसे अपने मेल गैमेट से फ्यूज कराना है। तो पॉलन ट्यूब जब भी एंटर करेगा वो हमेशा सिनर्जिड की तरफ से ही एंटर करेगा इम्ब्रियो सैक के अंदर। तो आप जान रहे हो कि पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर कर चुका है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहा है। अगर माइक्रोपाइलर से एंटर कर रहा है तो उसको हम लोगों ने पोरोगैमी कहा। ओव्यूल के अंदर तो ये एंटर कर गया, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो इम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ये कैसे एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा सिनर्जिड की मदद से। याद करिए सिनर्जिड्स, जो कि एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। सिनर्जिड्स के पास होता है स्पेशल थिकनिंग जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। यही फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, तो आप देखते हो ये गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब किधर से एंटर करे। तो it guides the entry of the pollen tube and it also secretes some chemicals which help in the growth of the pollen tube. तो आप देखेंगे कि सिनर्जिड से फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से होता हुआ पॉलन ट्यूब क्या होगा, एंटर करेगा और एंटर करते ही अपने दोनों मेल गैमेट ये यहाँ छोड़ देगा। तो आपने क्या देखा कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से डिपॉजिट होने से लेकर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होने से लेकर आप देख रहे हो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाना, ये सारे इवेंट्स ऑल टुगेदर कहलाते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हम लोग क्या देखेंगे कि ये सारे के सारे इवेंट्स को टुगेदर हम लोगों ने कहा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, एंड नॉलेज gained in this area helps plant breeders in manipulating these interaction। आप देखेंगे कि इस फील्ड का, इस एरिया का जो नॉलेज है ये कई सारे प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करता है ताकि इस इंटरैक्शन को क्या कर सके, वो मैनिपुलेट कर सके और साथ ही साथ इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन भी करा सके ताकि डिजायर्ड हाइब्रिड्स गेन किया जा सके। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो कि हम लोगों ने जाना कि पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में यानी पिस्टल के बीच में कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग्स होते हैं और जब पिस्टल इसको करेक्ट टाइप का पहचान लेता है तभी इसको अलाउ करता है ग्रो करने के लिए। तो इस एरिया का जो नॉलेज है ये कई सारे प्लांट ब्रीडर्स इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, इस इंटरैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, न्यू हाइब्रिड तैयार कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। आई होप ये समझ में आपको आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और पढ़ाई करें। थैंक यू।